एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता और ईमानदारी से जीने की कोशिश करता। हालांकि वह बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी कीड़े फसल खराब कर देते। फिर भी रामू हार नहीं मानता था। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था, तभी झाड़ियों से कुछ अजीब सी हलचल की आवाज आई। वह चौकन्ना हो गया, सोचने लगा, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। धीरे धीरे झाड़ियों से एक छोटा दुबला पतला बंदर बाहर आया। वह कांप रहा था और बहुत ही भूखा लग रहा था। रामू ने देखा कि वह कुछ खाने की तलाश में है। रामू के पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा बंदर को दे दिया। बंदर ने रोटी खाई और मासूमियत से रामू की ओर देखा, जैसे वह धन्यवाद कह रहा हो। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद वह बंदर रोज रामू के खेत पर आने लगा। रामू भी उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लाने लगा। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। गांव वाले यह अनोखी दोस्ती देखकर हैरान थे। कुछ लोग रामू का मजाक भी उड़ाते थे, किसान पागल हो गया है, अब बंदर को भी दोस्त बना लिया। लेकिन रामू किसी की परवाह नहीं करता। कुछ ही महीनों में वह बंदर रामू का सच्चा साथी बन गया। वह खेत में उसके पास बैठता, कभी कभी खेलने लगता, और जब रामू थक जाता तो उसकी गोद में आकर सो जाता। लेकिन फिर एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू की फसल बर्बाद हो गई। जब सुबह हुई तो रामू ने देखा कि उसके खेत की मिट्टी तक उड़ चुकी है। फसल नष्ट हो चुकी थी और उसके पास अब अगले मौसम के लिए बीज भी नहीं थे। वह दुखी होकर खेत की मिट्टी पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत, उम्मीद सब बर्बाद हो चुकी थी। वहीं पास में बैठा बंदर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वह रामू के दर्द को महसूस कर पा रहा हो। और अगली सुबह जब रामू उठा तो बंदर गायब था। रामू को समझ नहीं आया कि उसका दोस्त बंदर कहां चला गया। उसने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह और भी उदास हो गया। अब न खेत था, न फसल, और न ही उसका प्यारा दोस्त। लेकिन उधर बंदर चुपचाप जंगल की ओर चला गया था। वह इधर उधर पेड़ों पर चढ़ता, कूदता, फल और बीज इकट्ठा करता जा रहा था। दिन भर मेहनत करने के बाद उसने पत्तों से एक पोटली बनाई और उसमें ढेर सारे बीज और कुछ मीठे फल भर दिए। फिर वह शाम को चुपचाप रामू के खेत में आया और वह पोटली वहां रख दी। जब रामू खेत में गया तो उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी। वह चौंक गया, यह क्या है? जब उसने उसे खोला तो उसमें अनमोल बीज और ताजे फल थे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि यह उसके प्यारे दोस्त बंदर का तोहफा है। रामू ने बंदर को गले से लगा लिया। उस दिन से दोनों ने खेत को फिर से संवारने की ठानी। रामू ने मेहनत की और बंदर उसका साथ देता रहा। अगर कोई पक्षी बीज खाने आता तो बंदर उसे भगा देता। खेत में उगती हर कोंपल में उस दोस्ती की मेहनत थी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। हरी भरी सब्जियां, मोटे अनाज, सब कुछ लहलहाने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। रामू की किस्मत अचानक कैसे बदल गई? लोग पूछते थे, लेकिन रामू मुस्कुराता और बस आसमान की ओर देखकर शुक्रिया कहता। अब रामू सब्जियां बेचने लगा और थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जिसमें वह और बंदर साथ रहते थे। फिर एक दिन गांव में उत्सव हुआ। प्रधान ने रामू को बुलाया और उसकी मेहनत की सराहना की। रामू ने सबके सामने कहा, मेरी सफलता का असली श्रेय मेरे इस छोटे दोस्त को जाता है। अगर यह ना होता तो मैं आज भी रो रहा होता। लोग भावुक हो गए, तालियां बजने लगीं। बच्चों ने बंदर को मिठाई खिलाई और उसकी पीठ थपथपाई। उस दिन के बाद से गांव में इंसान और जानवर के बीच एक नई समझ बनी। अब लोग जानवरों से प्यार करने लगे। रामू और बंदर की दोस्ती एक मिसाल बन गई। हर मां अपने बच्चे को यह कहानी सुनाने लगी, कैसे एक किसान और एक भूखा बंदर सच्चे दोस्त बने और मिलकर दुखों को हराया। कहते हैं, दोस्ती अगर सच्ची हो तो भाषा, रूप या जात पात कोई मायने नहीं रखती। और कभी कभी जानवर इंसानों से भी ज्यादा वफादार और समझदार होते हैं। रामू और उसका बंदर जीवन भर साथ रहे,
सुख दुख के सच्चे साथी बनकर।